जो क्लास हो रही है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। ऐसा कि आप लोगों को बता दें कि कंप्लीट जो हमारा हिंदी व्याकरण होता है, जो कि क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है इसे कवर कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को हम बता दें कि इस तरह से हम इसको कवर करेंगे कि यदि आज की क्लास को आप लोगों ने देख लिया तो लगभग आप लोगों को 20 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी जो है 20 नंबर इस क्लास से मिलने की पूरी उम्मीद हम करके जो है इस क्लास को आज कवर कर रहे हैं। बस इसे आप लोग पेपर से 2 से 3 बार पहले, यानी कि 2 से 3 बार पेपर से पहले इसको आप लोग देखेंगे। कुछ भी इसके अलावा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आज की क्लास के माध्यम से जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि इससे आप लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आप लोग इसमें देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के, जैसे अभी हम इसमें समास को भी देखेंगे, इसमें हम लोग धातु रूप पूरी तरह से कवर कर लेंगे। हम इसी में पर्यायवाची को भी देखेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे हमारे जैसे उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, इन सभी को देखेंगे। साथ साथ जो है शब्द रूप, धातु रूप, इन सभी को जो हम इसमें कवर करेंगे। और साथ साथ जो संधि, हमारी जितना जो है हमारे सिलेबस के अनुसार इसमें समास, संधि जो कुछ भी दिया गया है, तो कंप्लीट व्याकरण जो है इसी क्लास में हम जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हम लोगों को सिर्फ जो है छूटेगा तो सिर्फ वो क्या कि हमारा जो है जो बच रहा है वो छंद बच रहा है, छंद और फिर रस जो है बचेगा। इसके अलावा जो है कंप्लीट इसमें जो है सब कुछ रहेगा और उसे जो है अलग से एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। जैसा कि अब जो है हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा शब्द रूप। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कठिन टॉपिक है, इसी को स्टूडेंट से छोड़कर जरूर आ जाते हैं। आप लोग पूरी तरह से जो है व्याख्या किसी तरह से कर लेंगे, आप जीवन परिचय लिख लेंगे, ये सभी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है वो ये पूरी तरह से जो है हिंदी व्याकरण। इसमें आप लोगों को हम बता दें कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है और इसी में जो है क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 नंबर छूटते छूटते आप लोगों के 70 नंबर के जो पेपर होते हैं उसमें से केवल 50 नंबर तक ही आप लोग हल करते हैं, जिसमें से जब कटने उठने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें से कम मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। तो इसी कारण जो है इसे हम कवर कराएंगे। और इसमें सबसे पहले जो कवर कराने वाले हैं वो है हमारा धातु रूप। अब आप लोगों को बता देते हैं कि धातु रूप सबसे पहले जो है देखिएगा कि हम पठतिका ले रहे हैं, ठीक है, यानी पढ़ने से रिलेटेड जो हमारा है इसका जो हम पढ़ना, ठीक है, इसका जो है पठ धातु का क्या होगा कि पढ़ना होगा। तो इससे जो है हम क्या करेंगे कि देखेंगे। अब इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं कि इसमें याद करने का तरीका आप लोगों को बताएंगे और कैसे पहचान सकेंगे आप, इसका भी तरीका बताएंगे। बस आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं, ठीक, सबसे पहले जो, ठीक है, कि क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। देखिए ये जो हमारा लट लकार है, ठीक, सबसे पहले हमको कहाँ से शुरुआत करना है, तो लट लकार से देखेंगे, जो पठ धातु का देखना है हमको। अब इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं कभी भी क्या होता है कि 3 वचन होता है, ठीक है, 1 वचन, 2 वचन और बहुवचन। इसमें आप लोगों को जो पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि कौन सा पुरुष है, किस वचन का है और कौन सा लकार है। इस तरह से जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया पठसी और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वहाँ पे कि कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है और कौन सा लकार है। तो आप लोगों को पहचानने का एकमात्र जो तरीका रहेगा, सबसे पहले इसे जो है आप लोग थोड़ा सा रट लीजिएगा कि पठति पठतः पठन्ति और पठसी पठतः पठत, पठामी पठावा पठामा। अब एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि लट लकार में आप लोगों को इस तरह से जो है एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, कभी भी हम लोग देखते हैं कि एक वचन में आप लोगों को क्या मिलेगा कि छोटी ई की मात्रा, ठीक है, लट लकार में आप लोगों को एक वचन में छोटी ई की मात्रा मिलेगी, ये ध्यान दीजिएगा लट लकार में, ठीक है। अभी हम और जितने लकार हैं उनको पहचानने का तरीका हम बता रहे हैं, ट्रिक्स के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या करना है आप लोगों को कि छोटी ई की मात्रा इधर रहेगी और बीच में जो द्विवचन होता है इसमें कोई भी मात्रा नहीं रहती है, कोई भी मात्रा, केवल हम लोग जो है क्या है कि अंतिम अक्षर को हम लोग ध्यान देंगे, अंतिम अक्षर को, जैसे पठती है, पठसी है, पठामी है। तो इसी तरह से यहाँ पठता, पठथा और पठावा है, तो इसको जो है ध्यान देंगे।
जब कभी भी अगर छोटा ना मतलब आधा ना आए, ठीक है, आधा ना आए तो आप लोग ये ध्यान देंगे कि कभी भी क्या रहेगा, हमारा बहुवचन रहेगा, कभी भी बहुवचन रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि ये बहुवचन ही रहेगा। तो ये हमारा लट लकार का है। इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं किधर, इसके बाद जो दूसरा हमारा है इसमें ध्यान देंगे आप लोग। अब देखिए लिट लकार, अब यहाँ से पहचान शुरू होती है। आप लोग देखेंगे लिट लकार में क्या देखना है आप लोगों को। लिट लकार में आप लोगों के सामने जो है कि यहाँ देखिए खट्टी सा रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को वहाँ पे केवल पठित और यहाँ पे खट्टी सा और या मिलेगा आप लोगों को, जैसे पठिष्यति, पठिष्यसि, पठिष्यामि। तो इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे खट्टी सा मिलेगा और या मिलेगा। तो यही आप लोगों की पहचान है। ये पूरी तरह से सब में देखिए लिट लकार की एक ही पहचान है कि इसमें खट्टी सा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, इसमें आप लोगों को ये जो सा है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी पहचान जो है लिट लकार की, इसको आप लोग रखेंगे। और बाकी जो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए है, वो तो सिर्फ यही पहचान है, यही पहचान है कि इसमें छोटी की मात्रा मतलब पहले में रहती है और इसमें जो है क्या रहता है, हमेशा आप लोगों को आहा की मात्रा लगती है द्विवचन में। बहुवचन में जब कभी भी रहेगा तो इसमें अंत आएगा उस तरह से। और साथ साथ जो है जो यही तरीका है कि दूसरे में जो मध्यम पुरुष होता है तो उसमें कोई मात्रा नहीं रहती है और इसमें जो है क्या रहता है, बहुवचन का जो लास्ट वाला रहता है उत्तम पुरुष इसमें रहता है। तो ये चीज़ हमको जो है ध्यान देना है। आगे चलते हैं। इसकी एकमात्र पहचान याद रखिएगा कि यहाँ पे खट्टी सा और या रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग लोट लकार, ठीक है। लोट लकार में कभी भी क्या रहेगा, आप लोगों को यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा मिलेगी, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा, इसमें आप लोग ध्यान देंगे छोटा ऊ की मात्रा। और साथ साथ जो है देखेंगे आप लोग कि इसमें जो है उस तरह से मात्राएं कोई भी नहीं है, ठीक है, केवल एक अगर पठामी के जगह पे, ठीक है, पठामी के जगह पे आप लोगों को क्या मिल जाए, पठामी के जगह पे क्या मिल जाए, पठान मिल जाए तो आप लोग क्या कहेंगे, इसको कहना है लोट लकार। और जब कभी भी पठामी मिलेगा तो क्या रहेगा, लिट लकार, ठीक है, लट लकार रहेगा तो क्या रहेगा, हम लोग क्या कहेंगे, लट लकार पठामी को। और अगर पठिष्यामि रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे कहेंगे हम लोग लिट लकार, क्योंकि खट्टी सा उसकी वही पहचान है। और जब लोट लकार में आएंगे तो लोट लकार में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे माँ के जगह पे ना हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लोट लकार, ठीक है, ज़्यादातर यहीं से पूछा जाएगा। इसके बाद जो है चलते हैं आगे हमारा जो विधिलिंग लकार, ठीक है, विधिलिंग लकार की एकमात्र पहचान एक ही मात्रा, ठीक है, एक ही मात्रा आप लोगों को मिलेगी। जी हाँ, एक ही मात्रा आप लोगों को मिलेगी, सब में देख लीजिए। ये आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए जो है हम काफ़ी समय से जो है इसी पे मतलब सोच रहे थे कि कोई एक तरीका बनाया जाए जिससे जो है याद ना करना पड़े और जो है आसानी से हम लोग जो है इसको क्या कर सकें, कि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसी वजह से जो है हम इसको लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो इसमें आप लोगों को बस एक मात्रा याद करना है। अगर एक ही मात्रा आ जाएगी तो आराम से आप लोग क्या कह सकते हैं कि विधिलिंग लकार रहेगा, ठीक। और कभी भी उत्तम पुरुष के प्रथम वचन में यानी एक वचन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ माँ ही रहता है। जब ना आ जाए तो क्या रहेगा, उसमें आप लोगों को अभी हमने बताया पीछे कौन सा गया हमारा, लोट लकार, तो उसमें ये चीज़ ध्यान देना है। आगे चलते हैं। ये इसलिए हमने आप लोगों के सामने रखा है कि ये सिर्फ है पठति का ही नहीं, किसी में आप लेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों को जो है हंसति का यानी हंसने का मिल रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों को देखने का मिलेगा, दृश्य का मिलेगा, तो भी आप लोगों को जो है इसी तरह से मिलेगा। ये नहीं कि केवल पठति का हमने बताया है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप लोगों के सामने है, ठीक है, पठति का है। एक मिनट, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पठति है, ठीक, तो जैसे हंसति है तो उसी तरह से यहाँ पे पठति था,
यहाँ पे देखिए हससी है तो वहाँ पे पठस था, यहाँ पे हसामी है तो वहाँ पे पठामी था। इसी तरह से वहाँ पे पठता था, यहाँ पे जो है हंसता है। तो इसी तरह से है, बस उसमें कोई जो है चेंज नहीं है। लेकिन जब हम लोग लिट लकार देखते हैं तो जैसा कि वहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था कि खट्टी सा और या रहेगा, तो यही पहचान सब में रहेगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा। और लिट लकार में यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए माँ रहता है, लेकिन जब यही ना आ जाए तो यहाँ पे क्या कहेंगे, नी। मतलब नी जब आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, तब उसे हम लोग कहेंगे लोट लकार, लोट लकार कहेंगे। जी हाँ, ठीक। ये तो बस दिखाने के लिए आप लोगों के सामने था कि उसी तरह से जो है इसमें भी रहेगा। देखिए यहाँ पे लंग लकार में, लंग लकार की एक पहचान, जी हाँ शायद वहाँ पे लंग लकार उसमें हमने छोड़ दिया था या छूट गया था, ठीक, उसका ध्यान नहीं दिए थे। बाकी यहाँ से जो हम लोग समझ लेते हैं कि लंग लकार में क्या रहेगा, एकमात्र पहचान है इसकी कि छोटा आ मिलेगा सब में। जी हाँ, सब में जो है क्या मिलेगा, छोटा आ मिलेगा, यही इसकी पहचान है। लंग लकार की एकमात्र पहचान कि छोटा आ सब में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब में छोटा आ मिलेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, लंग लकार इसको कहेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। इसी तरह से जो है लोट लकार में भी, लोट लकार की हमने जो है परिभाषा आप लोगों को, मतलब वो जो एक ट्रिक बताया था हमने कि छोटा ऊ रहेगा, और साथ साथ विधिलिंग में एक ही मात्रा हमने बताया था, तो उसी तरह से इसमें भी है, कोई इसमें चेंज नहीं रहेगा। आगे आ जाते हैं हम लोग संज्ञा रूप में, ठीक है। संज्ञा शब्द जो होता है, ठीक, शब्द रूप का संज्ञा शब्द, इसमें हम फल का देख रहे हैं। सबसे पहले फल का देखेंगे, इसी तरह से सबका रहता है, ठीक है। तो फल में एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डबल डबल बार आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है, यानी प्रथम और द्वितीय विभक्ति में। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पहले देख लेते हैं। इसमें पूछेगा आप लोगों को कि फलम कौन सा वचन है, कौन सी विभक्ति है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पूछा जाएगा इसमें। तो आप लोग इसमें क्या बताएंगे, आप लोगों को इसमें एकमात्र जो है क्या बताना है, इसमें आप लोगों को बताना है, देखिए यहाँ पे प्रथम और द्वितीय विभक्ति, ठीक है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में क्या रहता है, इसमें आप लोग देखेंगे तो दोनों जो है एकदम सेम रहेंगे, ठीक है। दोनों देख लीजिए आप, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एकदम सेम है, ठीक है। एक वचन, द्विवचन में और बहुवचन में, तीनों वचनों में जो है क्या है, एकदम सेम है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको काफ़ी आसानी से, अगर कहीं पर जो है इस तरह का जो है हमारे सामने आता है, ना समझ में आए, तो प्रथमा या द्वितीय का कर सकते हैं हम लोग। और इसमें क्या रहता है, इसमें आप लोग देखेंगे कि माँ रहेगा, एक वचन में माँ रहेगा, ठीक है, और द्विवचन में एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। अगर इसमें कोई मात्रा नहीं है एक वचन में, तो दूसरे जो द्विवचन है इसमें एक ही मात्रा लगेगी, और साथ साथ बहुवचन में नी लगेगी, ठीक है। फिर चाहे एक किसी का हो, ठीक है, चाहे कमल का हो तो कमल, यहाँ पे कमलम रहेगा, कमले रहेगा, कमलानी रहेगा, तो इसी तरह से रहेगा, ठीक है। पुष्प का है तो पुष्पम रहेगा, पुष्पे रहेगा, पुष्पानी रहेगा, सबका इसी तरह से रहेगा। बस क्या ध्यान देना है, यहाँ पे जो है माँ रहेगा, और माँ पे जो है क्या है, हलंत है, और फा यहाँ पे ला पे जो है एक ही मात्रा है, और यहाँ पे ना है, ठीक है, और ना पे छोटी की मात्रा। ये चीज दोनों में रहेगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों, ठीक है। ये चीज बस ध्यान, बातों को हमारी ध्यान दीजिएगा, इससे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं इसके साथ साथ बातों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ जब आते हैं हम लोग तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति, ये तीनों एक जैसी रहती हैं। एक वचन में ना या और ता, ना या और ता, यानी कि यहाँ पे जब आपको फलेन मिल जाए, ठीक है, यानी कि ला लगने के बाद ना मिल जाए, तो यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि एक वचन है लेकिन तृतीया विभक्ति का है। और जब खाली फले रहे तो ये जानेंगे आप लोग कि यह द्वितीय विभक्ति का प्रथमा और द्वितीय वचन का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है। बातों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद जब आते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद जब हम लोग आते हैं द्वितीय वचन में, तो यहाँ पे तीनों एक जैसे हैं, जैसे फलाभ्याम, ठीक है, फलाभ्याम आप लोग देखेंगे कि तीनों एक जैसा रहता है। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक जैसी रहती है, कई बार पूछा जाता है। तो द्वितीय द्विवचन है, ये चीज ध्यान देंगे, द्विवचन है, और चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये तीन जो है क्या है, विभक्ति हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ आते हैं जब हम लोग, अगर
जब जाके अय की मात्रा लग जाए, जी हाँ, अय की मात्रा फल पे लग जाए तो आप लोग कहेंगे कि ये बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है। और अगर बीच में ए की मात्रा लगने के बाद, बीच में ला पे ए की मात्रा या कोई भी हो बीच में, जैसे अभी कमलभ्या, तो इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर क्या होगा कि ए की मात्रा के बाद छोटा कोई भी अक्षर आधा आए, एक चीज एकदम आसान है कि कोई भी अक्षर जब आधा आए, ठीक है, एकदम लास्ट वाले अक्षर पर, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी अक्षर यदि लास्ट है, एकदम आखिरी है और इस पे कोई भी आधा अक्षर आया है, ठीक है, तो ये इससे हम लोग क्या कहेंगे, ये बहुवचन रहेगा। हमेशा किसी भी कीमत पर ये बहुवचन रहेगा, इसे ध्यान दीजिएगा। ये बात ध्यान देने वाली है कि कभी भी जब आधा, ठीक है, आधा अक्षर आए और वो आखिरी अक्षर पे आधा अक्षर आए, ठीक है, समझ रहे हैं, जैसे मतलब यहाँ पे भा दिया है और या है, ठीक है, इसी तरह से जैसे ना रहता है और ती रहता है, ठीक है, इस तरह का कोई भी शब्द आए, कोई भी अक्षर आए, आप जो है बिना सोचे उसे क्या कहेंगे, बहुवचन है। ठीक है, उसे हम लोग बहुवचन कहेंगे। और जब ये जो है बिना ऊपर मात्रा, मतलब कि छोटी ई की मात्रा, ऐसे बड़ी ई की मात्रा रहती ही नहीं है, छोटी ई की रहती है। अगर छोटी ई की मात्रा नहीं है, केवल जो है पहले ए की मात्रा है, जी हाँ, पहले ध्यान से सोचिएगा और सुनिएगा कि अगर ए की मात्रा है और साथ साथ इसके बाद जो भी यहाँ पे अक्षर हो, इसके बाद आधा अक्षर आए और लास्ट वाला अक्षर आ जाए, मतलब आखिरी अक्षर आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, तब जाके यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो है हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बहुवचन। लेकिन अगर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर जो है क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी मात्रा ऊपर नहीं है और यहाँ पे आधा अक्षर आने के बाद दो अक्षर लिखे जा रहे हैं, पीछे दो अक्षर लिखे जा रहे हैं, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसे द्वितीय विभक्ति कहेंगे, द्विवचन कहेंगे, सॉरी थोड़ा सा द्विवचन कहेंगे। जब कभी भी अगर हमारे आधे अक्षर आने के बाद दो अक्षर आते हैं, ये बातों को ध्यान दीजिएगा, आधे अक्षर आने के बाद दो अक्षर आ रहे हैं तो कभी भी द्विवचन रहेगा। लेकिन जब कभी भी आधा अक्षर आने के बाद एक अक्षर आ रहा है, वो भी आखिरी वाला है, तो कौन सा रहेगा, तो रहेगा हमारा बहुवचन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं षष्ठी विभक्ति और साथ साथ जो है थोड़ा सा 1 मिनट, जी हाँ, षष्ठी विभक्ति पे आ जाते हैं। और षष्ठी विभक्ति पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। षष्ठी विभक्ति पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे अस्य रहेगा, ठीक है, जी हाँ, अस्य रहेगा। इधर थोड़ा सा कंफ्यूजन ना होइएगा कि अगर वहाँ पे सर जी बता रहे थे इस तरह से तो ऊपर मात्रा रहेगी, लेकिन अगर इस तरह से आ जाए, एक और कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर देते हैं। जब कभी भी कोई भी मात्रा इस तरह से ऊपर की तरफ ना हो, जैसे ए हो, अय हो, छोटी हो, इस तरह की कोई मात्रा ऊपर से ना लगी हो, केवल अक्षर अक्षर हों और इसमें लास्ट में एक अक्षर के पहले आधा अक्षर आए, तो षष्ठी विभक्ति रहती है, षष्ठी विभक्ति रहती है, वो भी एक वचन की। ठीक है, एक वचन की, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये हम रटवाने को रहते तब तक रटवा दी होते, लेकिन हम इस तरह से जो है इसको याद कराना चाहते हैं कि आप लोगों को भूले ना, बस इसे जो है पेपर के एक दिन पहले देख कर जाइएगा, आप लोगों के 20 नंबर ज़्यादा ही मिलेंगे, सबसे ज़्यादा ही, जो मतलब ये तरीका अपना के जाएंगे। आगे थोड़ा सा 1 मिनट आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे आ जाते हैं फलेव। ठीक है, अगर ओ की मात्रा हो, जी हाँ, ओ की मात्रा कभी भी कब लगेगी, किसमें लगेगी, ए की मात्रा, ठीक, और ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये सभी मात्राएं किस पे लगती हैं, द्विवचन पे लगती हैं। और किस पे लगती हैं, ये इसका भी एक मात्र जो है सॉल्यूशन बता देते हैं आप लोगों के सामने
कि ए की मात्रा और ए की मात्रा, ठीक है, जब कभी भी ए और ओ की मात्रा, सॉरी ए की नहीं, ए और ओ की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है, आखिरी के अक्षर पर लग रही हैं। यदि आखिरी के अक्षर पर ए और ओ की मात्रा लग रही हैं तो यह जो है द्विवचन होगा। ठीक, ये कौन सा होगा? द्विवचन होगा। और कौन सी विभक्ति होगी? अगर ए की लगेगी, ए की मात्रा लगेगी तो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति, और यदि जो है वो ओ की मात्रा लगती है, अगर ओ की मात्रा लगती है तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति रहेगी। कभी भी आप लोगों को ये दो बातें ध्यान देना है। और जब आप लोगों के सामने जैसे लास्ट में जैसे फला नाम दिया है, ठीक है, फला नाम दिया है, तो अगर ये तो लास्ट वाला आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, फला नाम सिर्फ जो है रहेगा, बाकी ऐसा जो है किसी में नहीं है, ठीक है, तो ये आराम से याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे सप्तमी हो गया, फिर इसके बाद जो है इसका, अब देखिए एक कन्फ्यूजन और ना रह जाए आप लोगों के मन में, तो उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी फले दिया है, ठीक, यहाँ पे भी फले दिया है, यहाँ पे भी फले है, ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि सर यदि फले आ जाए, ठीक है, तो हम लोग किसे चुनेंगे? मतलब यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन को चुनेंगे, या फिर यहाँ द्वितीय विभक्ति मतलब कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन चुनेंगे। तो आप लोग जो है इसको जो है क्या करेंगे, पहले ऑप्शन में आप लोग जो है, अगर ऑप्शन वाला है तो उस तरह से, बाकी अगर ऑप्शन से कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पे द्विवचन और प्रथमा या द्वितीय विभक्ति कोई लिख सकते हैं इसमें से, ठीक। और कभी भी संबोधन का पूछा ही नहीं जाएगा। संबोधन का इसलिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि जो है संबोधन का इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे हे रहता है, तो ऐसे पहचान में आ जाएगा। कभी भी हे आ जाए तो आप लोग पहचान लेंगे कि वो क्या रहेगा, कि संबोधन का ही है। और अगर वचन में कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं रहती, इस पे ए की रहती है, इसमें छोटी ई की रहती है, तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक। ये हुआ आप लोगों का कंप्लीट। अभी तक हमने देखा शब्द संज्ञा और शब्द रूप, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी एक और नदी का था, थोड़ा सा जो है, एक मिनट, एक नदी का थोड़ा सा था, पीपीटी हमने मतलब पीडीएफ बनाया, तो इसमें जी हाँ देखिए नदी का है, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए हमने जो बताया था इसमें जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्त्रीलिंग में थोड़ा सा चेंज होता है, ये ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे नपुंसक लिंग था, ये स्त्रीलिंग है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें चेंज क्या रहता है, इसमें अगर कभी भी जैसे ये तो पहचान लेंगे, स्त्रीलिंग जैसे स्त्री का पूछ दे, पृथ्वी का पूछ दे, गौरी का पूछ दे, सावित्री का, लक्ष्मी का, जानकी का, तो इसमें चेंज रहेगा। इसमें क्या क्या आप लोगों को करना है, इसमें कभी भी, ठीक है, कभी भी जो है क्या होता है, इसमें आप लोगों का जितनी ट्रिक लगी है वो सभी उसी के लिए, उसको जो है इसमें हम अगर अप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए उसको इसमें जो है अप्लाई नहीं करना है। लेकिन वहाँ से भी एक ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे जो है काम कर रही है, वो कौन सी है उसको भी देख लेते हैं। वो आप लोगों के सामने है इधर, ठीक है, नदीभ्या, देखिए नदीभ्याम, यहाँ पे आधा अक्षर के बाद दो अक्षर आया, तो कभी भी हमने इसको बताया है कि ये क्या रहेगा, द्विवचन में ही रहेगा। और जब कभी भी आप लोगों के सामने आधा अक्षर के बाद जो है केवल एक अक्षर आए लास्ट में, तो क्या रहेगा, बहुवचन रहेगा। ये यहाँ पर भी आप लोगों के सामने काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, जब कभी भी अगर जो है क्या है, एक मिनट, जब कभी भी यदि जो है स्त्रीलिंग है तो इसमें क्या होगा कि नदी का हो जाएगा, नदेव होगा, नदे नहीं होगा, इसका नदेव होगा, लेकिन नदेव रहेगा, लेकिन नदे नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो है नदे नहीं रहेगा, ठीक है, किसी में भी नदे नहीं रहेगा। इसमें आप लोगों को जो है क्या एकदम आसानी से एक चीज समझ आना चाहिए कि इसमें जो है ए की मात्रा तो लगी नहीं रही है, ठीक है, ए की मात्रा लग ही नहीं रही है। तो एक चीज ध्यान देना है, स्त्रीलिंग में क्या ध्यान देंगे, बस जो है एक चीज ध्यान देना है कि जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी हमको क्या
औ की मात्रा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औ की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है, ये दोनों आए तो इनको हम किस में रखेंगे, इनको जो है हम रखेंगे द्विवचन में। और जब कभी भी अय की मात्रा आए, ठीक है, तो इसको हम क्या रखेंगे, एक वचन में रखेंगे। ठीक, ये चीज जो है इसमें ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं संधि पे। ठीक है, अब हम लोग संधि को देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संधि में हम लोगों को जो ध्यान देना है, संधि में क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि संधि में देखिए दो संधि है यहाँ पे। ठीक है, आज सब में जो है ऐसी चीजें बताने वाले हैं, बस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, संधि में क्या बताने वाले हैं आप लोगों को कि संधि देखिए ये क्या है आप लोगों के सामने, ये है स्वर संधि। पहली बात ये है, स्वर संधि में एकमात्र इसका जो है सिंपल सी ट्रिक है, जब कभी भी कोई भी मिलेगा तो स्वर के साथ स्वर मिलेगा, एकदम आसान है। स्वर संधि का जो वृद्धि है इसमें जो है बहुत आसान सी एकदम जो है ट्रिक है। कभी भी एक स्वर के साथ दूसरा स्वर मिल जाए तो क्या कहलाएगा, वृद्धि संधि कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों के सामने दिखा देते हैं, जब कभी भी, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद क्या एक पढ़ने में कठिन लगता है, छोटा आ या बड़ा लगेगा आप लोगों को कि ये जो है इसी तरह से लिखा रहता है और काफी कठिन लगता है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, कि इसके साथ कभी भी, ठीक है, इनके साथ, इन दोनों के साथ कभी भी एनी टाइम ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, ठीक है, इनमें से कोई भी आ जाए तो क्या हो जाता है, वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि संधि हो जाती है। कैसे और कहाँ कहाँ जो है क्या बनेगा ये भी देख लेते हैं। अगर छोटा आ के साथ ए आ जाए, जी हाँ, दोनों छोटे हैं, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अय बन जाएगा। ए आया तो अय बन गया। बड़ा आ के साथ भी अय आए या अय आए या ए आए तो भी अय बनेगा, यानी सब में हमेशा बड़ा बनता है। जैसे छोटा आ के साथ ओ आया तो औ बना, छोटा आ के साथ औ आया तो औ बना, छोटा बड़ा आ के साथ ओ आया तो भी ओ बना। यानी किसी भी कीमत पे बस एक बात याद रखना है, वृद्धि संधि का कुछ भी नहीं है, बस छोटा आ के साथ या बड़ा आ के साथ कभी भी ए ऐ ओ औ आ जाएंगे तो क्या बनेंगे, अय बनेगा और औ बनेगा। ठीक है, बस क्या बनेंगे, अय और औ, कुछ भी नहीं बनेगा अय और औ के अलावा। जैसे एक धन एक कह दिया गया है तो एक हो गया, एक कह, ठीक है, एक हो गया। महाधन ईश्वरम दिया है तो महेश्वरम। देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने है, देवधन ईश्वरम दिया है तो देवेश्वरम, यानी हमेशा जो है, जैसे तथा धन यो दिया है तो क्या हो जाएगा, तथ्यो। कभी भी यहाँ पे क्या बन रहा है कि अय और औ बन रहा है, अय और औ, बस यही। जब आप लोगों के पढ़ने में अय और औ आए, अय और औ आए, अय और औ, ये दो बात ध्यान रखना। ये लग रहा है आप लोगों को कि बहुत आसान बातें हैं, क्या इतनी बार बता रहे हैं सर, लेकिन एकमात्र ऐसी बातें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। यही दो संधि है, वृद्धि संधि, यण संधि, बस दोनों को समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। पहला कि आप लोगों के सामने ए आएगा, जी हाँ, ए आएगा, मतलब अय, अय बनेगा, क्या अय बनेगा। पढ़ने में जब कभी भी अय आए तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि। और क्या आएगा, साथ साथ औ आएगा तो कौन सी संधि रहेगी, इसमें भी आप लोगों के सामने कौन सी संधि रहेगी, वृद्धि संधि। अब हम कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के साथ हम देखना शुरू करते हैं। जैसे ताधन ओज है तो क्या है, तदौज है। ठीक है,
साथ साथ इसी के साथ मम धन औत्सुक्यम है तो इसका हो जाएगा, ठीक है, ममौत्सुक्यम। इसी तरह से महाओज है तो महोज। ये थोड़े से कठिन शब्द आप लोगों के सामने हमने रखा है। तदाधन यो है तो तदेव, ठीक है। इसी तरह से आप लोग तदाधन यो है तो तदेव, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों के सामने जो है ये सभी हैं, सबका जो है बस वही चीज़ बना हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर भी आप लोगों के सामने है, ठीक है। जैसे ये पूछा जाता है सदैव का, कई बार पूछा जाता है सदा धनियो, ठीक है। तो इस तरह के कई क्वेश्चंस आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रहे। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यण संधि। अब एक चीज आप लोगों को तो समझ में आ गई, वृद्धि में हमने किसको किसको खत्म कर दिया, आ को खत्म कर दिया, उसकी तो इसमें उसका इसमें कोई काम ही नहीं है। अभी बताते हैं, ये मत यहाँ पे देख के घबराइए मत, समझिए, बस आराम से समझिए, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ठीक है। ई है, छोटा ऊ है, री है और लिरी है, ठीक है। ये हैं आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान देना है, एक मिनट, थोड़ा सा कहाँ गया चश्मा, एक मिनट, लाइट कट गई है तो दिक्कत है, जैसे मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है ना फ़ोन की, तो इस पास में करने पे थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी देखते हैं, ठीक। अब हमको क्या क्या देखना है, यहाँ पे देखिए, कभी भी ई छोटा ऊ री लिरी के बाद कभी भी छोटा आ या बड़ा, केवल क्या ध्यान देना है, छोटा आ या बड़ा, किनके साथ, इनके साथ, छोटी ई के साथ, जी हाँ, छोटी ई के साथ, छोटा ऊ के साथ, री के साथ, लिरी के साथ, कभी भी किसी भी समय छोटा आ या बड़ा आ जाए तो समझ लेना कि यण संधि है। और बनेगा क्या, या वा रा ला, मतलब ला हो जाता है, या वा रा ला हो जाता है अगर ई के साथ आ जाए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ई के साथ कभी भी, ठीक है, छोटी ई हो, बड़ी ई हो, कोई भी ई हो, इसके साथ आ जाए। ऐसे बड़ी के साथ आएगा नहीं, छोटी ही रहेगी हमेशा, ठीक है, छोटी ही रहेगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, छोटी आ जाए, छोटा या बड़ा, ठीक है, कोई भी आ जाए तो क्या बनेगा, या बनेगा, क्या बनेगा, या। जब छोटा ऊ के साथ आ जाए तो वा बनेगा, क्या बनेगा, वा बनेगा। जी हाँ, ये बस इसको ध्यान दीजिएगा, वा बनेगा। रा लिरी, अगर रे री, जो इसे आप लोग जानते हैं, री से ऋषि मुनि, जब इसके साथ आ जाए तो रा बन जाएगा। और जब लिरी के साथ आ जाए, लिरी के साथ आ जाए तो ला बन जाता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस इसमें क्या क्या है, जैसे इति धन आदि, छोटी ई आया, बड़ा आया तो क्या हो गया, इत्यादि। इसी तरह से सुधन आगतम का स्वागतम, ठीक है, पितृधन आदेश का पित्रादेश, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों के सामने ये ढेर सारे क्वेश्चंस और इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो कि इसमें से कई बार पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आगे चलते हैं, कोई छूटा तो नहीं बीच में, किसी को छोड़ के तो नहीं आगे, ओके, दैट्स क्लियर, इधर ठीक है, ठीक। आगे हम लोग, अब देखिए क्या देखना है आप लोगों को, अब हमको देखना है पर्यायवाची, ठीक है। क्या ध्यान देना है, पर्यायवाची, ये क्या है, पर्यायवाची है। पर्यायवाची आप लोगों के सामने है, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंस पर्यायवाची हैं जिनको आप लोगों को जो है इनको देखना है। आप लोगों के सामने जो है, जैसे उन्नति का है तो उत्थान रहेगा, प्रगति रहेगा, उत्कर्ष रहेगा, विकास रहेगा, उन्नयन रहेगा। उन्नति का मतलब विकास करना, उत्थान का मतलब उठना, प्रगति करना, उत्कर्ष,
ठीक है, ये सभी जो है इसके क्या हैं, पर्यायवाची हैं, यानी जो है उसी के समान हैं, उसी के शब्द हैं। ठीक है, ये बात है कि एक ही शब्द के, जैसे एक ही काम को हम लोग, जैसे अभी जैसे कोई व्यक्ति है बड़ा है, ठीक है, अब उसको जो है हम लोग अलग अलग जैसे कहते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से एक ही चीज को जो है कई नाम से जो कहा जाता है, तो वही बात है इसका, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस उसको किस किस नाम से जाना जाता है वही होता है। ठीक है, अब जैसे कपड़ा का है तो पट हो गया, ठीक है, वसन हो गया, वस्त्र हो गया, अंबर हो गया, चीर हो गया। इसी के साथ कमल का वारिज हो गया, नीरज हो गया, पदम हो गया, सरोज, अरविंद, राजीव। ठीक है, कामदेव का रहेगा आप लोगों के सामने, कामदेव का काम, अनंग, ठीक है, मंथन, मदन, ये सभी जो हैं इसके हैं। इसके बाद आ जाते हैं कोयल, कोयल का रहेगा पीक रहेगा, कृष्णा, वसंत दूत, कोकिल, श्याम। इसी तरह से कृष्ण का श्याम रहेगा, माधव, वसुदेव, कन्हैया, मोहन, मुरारी। गंगा का रहेगा देव नदी, देवपगा, अलकनंदा, भागीरथी। इसके तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पद्मा है, मेघना है, अलकनंदा है, भगीरथी है। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, आप लोग जो है कोई भी इसका बता सकते हैं। घर का रहेगा गृह रहेगा, भवन, अगारा, आवास, निलय। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। गंगा का रहेगा तो हो चुका ना, गंगा का, जी हाँ, चंद्र का, चंद्र में शशि कह सकते हैं, मयंक कह सकते हैं, जी हाँ, मयंक और शशि, सुधाकर, चंद्रमा, इंदु, सोम। ठीक है, और पानी का नीर, जल, तोय, पाय और अंबु, ये सभी जो हैं इसके क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तालाब का ध्यान दीजिएगा, तालाब में आप लोगों को तड़ाग, सरोवर, पुष्कर, इस तरह से जो है क्या है कि ढेर सारे आप लोगों के सामने हमने जो है रखा है पर्यायवाची। इसी तरह से आ जाते हैं, बादल का थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो मेघ रहेगा, वारिद रहता है, पायोद, जलद, नीरद। तो जितने भी यहाँ आप लोगों के सामने हैं एक काफी जो है, भौरा का ध्यान दीजिएगा, भ्रमर, अली, भृंग और षष्ठ पद। ठीक है, यानी 6 पैरों वाला। इसी तरह से आग का रहेगा, ठीक है, आग का, घोड़े का, और साथ साथ नभ का थोड़ा देख लीजिएगा, आकाश, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान, गगन, कई बार पूछा गया है। इसी तरह से हाथी का गज, हस्ती, करी, करभ, ये ध्यान दीजिएगा। कुंजर रहेगा, द्विरथ रहेगा। मोर का मयूर, नीलकंठ, केकी, कलाफी, सारंग, सिखी, हरि। ठीक, इस तरह से हैं बहुत सारे। सूर्य का अर्क, भानु, रवि, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, अरुण, मार्तंड। सांप का सर्प, अहि, उरंग, व्याल, भूर। ठीक है, ये विषधर, ये सभी जो है इसके क्या हैं, नाम है, पर्यायवाची ही है, नाम भी है। ठीक, वही बात है। रात्रि का रात रहेगा, जननी, राका, विभावरी, वर्षा का बरसात, बारिश, वृष्टि, जैसा कि बारिश जानते हैं आप लोग, उर्दू शब्द है। लता का बेल, वल्लरी, वल्ली, लतिका। और इसके बाद धरती का, जी हाँ, धरा, धात्री और धरनी भी। ठीक, वसुंधरा, धरणी, पृथ्वी तो लिखा ही नहीं इसमें। अतिथि का देखते हैं तो पाहुन, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। ठीक है, इसी के साथ अंधकार का अंधेरा, तम, तिमिर, और इसी के साथ आनंद का उल्लास, खुशी, प्रसन्नता, मौज, इच्छा का श्रेय, कामना, अभिलाषा, चाह, और इप्सा रहेगा, श्रेय मत लिखना। ईश्वर का कामना, स्वामी, परमेश्वर, ब्रह्म, ये सभी। इसके बाद देखते हैं कोई इम्पोर्टेंस थोड़ा सा, ये सभी, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा सब पे एक बार। और इसके बाद आगे चलते हैं, गणेश का थोड़ा सा देख लीजिएगा, गजानन, करिवर्धन और गौरीपुत्र। नारी का स्त्री, ललना, औरत, महिला, इस पे ध्यान दीजिएगा, कई बार आता है। नौका का तरड़ी, नाव, पोत और बेड़ा। तलवार का
खड़क रहेगा, चंद्रहास रहेगा, कृपाल रहेगा, मयूख रहेगा, तारा का सितारा, नक्षत्र, उड़ू, नखत, ठीक। और धनुष का ध्यान दीजिएगा, चाप, धनु, सरासन, कोदंड। कोदंड को ब्रह्मांड ख्याल है ना, इसमें जो हमने जब पढ़ाया था धनुष भंग, तो हाँ हमने पढ़ा था। नारी में ये तो हो गया, नारी का हो गया। पताका का झंडा, केतु, ध्वज, निशान, पति का प्रीतम, कंठ, वल्लभ, वार्ता। अगर भार्या है, जी हाँ, तो पत्नी का रहेगा, इस तरह से देखिएगा जैसे इसमें। और प्रिया, स्त्री, वामा, कामिनी। बच्चा, शावक, बालक, ठीक। प्रकाश का एक ध्यान दीजिएगा, उजाला, एक मिनट, उजाला, धुति, छवि, प्रभा, आलोक। और इसके बाद बंदर का थोड़ा सा, वानर, कपि, मरकट, ये सभी इसके नाम हैं। और भाई के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भ्राता, भातृ, सहोदर, तात। तात पिता में भी लगाया जा सकता है। पर्वत का पहाड़, गिरी, नभ, भूधर और शैल। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग उपसर्ग में, ठीक है। पर्यायवाची हो गया, उपसर्ग में आ जाते हैं। और उपसर्ग में आप लोग ध्यान देंगे, कुछ इंपॉर्टेंस इसमें देखना है जो आगे लगाए जाते हैं। उपसर्ग क्या होता है कि किसी भी शब्द में हम क्या करते हैं, आगे से जोड़ देते हैं। जैसे जन में परिजन, और इसमें परिक्रमा, परिमार्जन, परिहास, परिवर्तन। इसी तरह से सु में सु जोड़ेंगे, सुयोग्य, सुकुमार, सुलोचना, सुनैना। निर का निर्वयन और निरपराध, निर्धन, निरअभिमानी, निर्दयी, ठीक है। तो इस तरह से इसको जोड़ते चलते हैं। उप का उप मुख्यमंत्री, उप संहार, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। उपनिवेश, उपकार, उपयुक्त, अभिज्ञान, अभिमान, अभिराम, अभिशाप, ठीक है, अभि का। इसी के साथ जो है हम लोग क्या करते हैं कि अधिका देख लेते हैं। तो अधिवक्ता, अधिनायक, अधिकार, अधिपति, अधिनियम। अप का अपयश, अपमान, अपवाद, अपशब्द, जी हाँ। अनु का अनुगामी, अनुयायी, अनुचर, अनुसरण, अनुधैर्य, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं। अराजकता, अनन्य, अधर्म, अनीति, अनियमित, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके रहेंगे। आ जाते हैं हम लोग किसमें, आ जाते हैं हम लोग प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय में क्या क्या देखना है, जैसे आई का, जी हाँ, आई का। तो इसमें रहेगा पढ़ाई, लिखाई, भराई, हंसाई। त्वा का अपनत्व, महत्व, घनत्व, कवित्व, ठीक है। तो इसके बाद ता का उदारता, लघुता, महानता, सुंदरता, कविता, ठीक। पन का रहेगा तो अपनापन, ठीक है। और फिर इसके बाद गोरापन, कालापन, पागलपन, बचपन, ठीक है। ये सभी रहेंगे इसमें। पन में तो सब आ जाएंगे, ठीक है, कोई भी पन। फिर इसके बाद जो है वा में आ जाएगा, जैसे पहनावा, दिखावा, चलावा, चढ़ावा, ये सभी, यानी लास्ट में वा आना ही चाहिए। किसी भी तरह से प्रत्यय क्या होता है, आखिरी का शब्द है, आखिरी का अक्षर, मतलब वही त्वा जुड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे वट आ गया, तो वट में क्या करेंगे, सजावट, बनावट, लिखावट, पहनावट, ठीक है। इस तरह से बनावट कह सकते हैं। आ जाते हैं अब हम लोग समास पे, जी हाँ, समास। और समास में कौन सा समास, ये हम देख रहे हैं द्विग समास। द्विग समास की एकमात्र पहचान, ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान जो है वो है अक्षर आएंगे इसमें। कभी भी क्या आए, अक्षर की बात नहीं कर, इसमें आएंगे आप लोगों के सामने गिनती आएगी, जी हाँ, क्या आएगी, गिनती। जैसे सप्तऋषि में 7 आया, सप्तऋषि में 7 आया,
7 ऋषियों का समूह, वेड़ी में 3 आया, 3 वेड़ियों का समाहरा या समूह, बात एक है, ये कोई टेंशन ज़्यादा ना लीजिएगा इसमें, वो बाद में समझते रहिएगा, ठीक है। वो इसका आप लोग समूह या समाहार कोई भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्भुज, तो इसमें 4 भुजाओं का समूह, चौराहा का 4 राहों का क्या है, समूह। चतुर्मुख का मतलब 4 आया, यानी जब भी गिनती आ जाए, कौन सा समास, द्विग समास। अब कोई कहे कि आप नहीं पहचान पाएंगे द्विग समास को, कहे आपके सामने कोई भी, गिनती आ गई, बस हम पहचान लिए कौन सा समास है, द्विग समास है, आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे जैसे पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, सप्त धान्य, 7 धान्यों का समूह। आराम से आप पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आइए आ जाते हैं हम लोग किसमें, आ जाते हैं हम लोग द्वंद्व समास में। द्वंद्व की भी परिभाषा बता देते हैं, मतलब आसानी से याद कर सकते हैं। कभी भी आप लोगों को बीच में डैश मिलेगा, डैश जानते हैं ना, जब कभी भी क्या करते हैं कि एक यहाँ पे अक्षर लिखे हैं और बीच में ऐसे डैश लगा देंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे। जैसे देखिए गुड़ और दोष, और लिखते समय क्या करेंगे, बीच में और लगाएंगे, तो गुड़ और दोष, ठीक, गुड़ दोष का। दिन रात का दिन और रात लगाइए आप, राधा कृष्णा का, हाँ एक गलत कर रहा है, यहाँ बीच में रहेगा राधा कृष्णा का, राधा और कृष्ण। राम लखन का, राम और लखन। इसी तरह से ठीक, दिन रात ये सभी तो हमने देख लिया। अमीर गरीब, अपना पराया, अपना और पराया, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, ठीक। पिता पुत्र, माता पुत्र, ये सभी किसमें क्या आएंगे कि बस बीच में डैश लगा तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, बीच में डैश लगा तो हमको क्या पहचान आ जाएगी, ये क्या है, द्वंद्व समास है। जी हाँ, कौन सा समास, द्वंद्व। और द्विग समास की एकमात्र परिभाषा, एकमात्र एग्जाम्पल, एकमात्र ट्रिक, कभी भी गिनती आए तो हम क्या कहेंगे, द्विग समास है। यही 2 समास आप लोगों को क्लास 10 में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दोनों की एकमात्र जो पहचान है, बस आसानी से कि द्वंद्व के बीच में डैश लगेगा और द्विग के बीच में क्या लगेगा, द्विग में क्या रहेगी, गिनती रहेगी, बस बहुत आसान है। ये हुआ हमारा जो है समाप्त। हमने क्या क्या देखा, हमने देखा प्रत्यय, ठीक, एक बार देख लेते हैं, समरी कर लेते हैं। हमने प्रत्यय देखा, ठीक, प्रत्यय क्या होता है, लास्ट में लगाया जाता है, ता होता है, पन होता है, पागलपन, महत्व, इस तरह के शब्द। हमने देखा उपसर्ग, उपसर्ग में क्या क्या देखा हमने उपसर्ग में देखा जो आगे शब्द लगाए जाते हैं, अधि हो गया, परि हो गया, अधिकार जिसे कहते हैं, परि में परिणाम कहते हैं, इस तरह के शब्द आए। हमने देखा पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची देखा हमने, जैसे पृथ्वी का, धरा, धरती, इस तरह के, वसुंधरा, कई शब्द देखे, तो ये क्या थे, हमारे पर्यायवाची। इसी तरह से हमने क्या देखा, हमने साथ साथ देखा समास। समास में 2 समास हमने पढ़ा, और 2 समास कौन कौन से थे, एक द्विग समास था, ठीक, एक कौन सा था, एक द्वंद्व समास था। तो हमने जो है द्विग समास में क्या पढ़ा, हमने द्विग समास में पढ़ा, जी हाँ, द्विग समास में हमने पढ़ा कि इसमें एकमात्र याद रखना है कि कभी भी गिनती आ जाए, ठीक, गिनती 1 2 3 4, एक तो आएगी नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई आ जाए तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये द्विग समास है, एकमात्र पहचान। और इसमें समूह लगाया जाता है उस तरह से। अभी कहेंगे द्वंद्व समास में क्या रहता था, तो द्वंद्व समास में हमने देखा बीच में बस डैश, क्या मिला हमें, डैश मिला, मतलब एकदम उसके जैसा रहेगा, उससे एकदम मेल खाएगा ना। जैसे अभी क्या है, बस इतने डैश जितना अंतर है, जैसे माता डैश लगा पुत्र, तो माता और पुत्र, तो इस तरह के डैश बस। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा संधि। आप लोगों के सिलेबस में केवल 2 संधि है, यण संधि है और कौन सी है, वृद्धि संधि है। दोनों की पहचान हमने बताया। यण संधि में हमने आप लोगों को बताया कि यण संधि, पहले वृद्धि का देखते हैं। वृद्धि में हमने आप लोगों को बताया कभी भी, ठीक है, आ हो, ठीक है, या फिर क्या हो, बड़ा आ हो, ठीक, इन सभी के साथ, इन सभी के साथ कोई भी मिलेगा, ठीक है, जैसे आ, और मतलब कि
कभी भी क्या हो कि बस बड़ा बन जाए, ठीक है, क्या हो जाए, बड़ा बन जाए। जैसे इनके साथ कोई भी मिलेगा, ए मिलेगा, ए मिलेगा, कोई भी मिले, ठीक है, छोटा और बड़ा के साथ, तो क्या बनेगा कि आप लोगों के सामने ए और औ बनेगा, ठीक है, ए और औ बस हमेशा क्या होगा कि बड़ा बनेगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे वृद्धि संधि, ठीक है, हमेशा बड़ा बनेगा तो इसे हम लोग वृद्धि संधि कहेंगे। इसके बाद दीर्घ, दीर्घ का मतलब वहाँ पे ये मत समझिएगा इससे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बस खाली क्या क्या बनेंगे, अय और औ। जी हाँ, अय और औ जब भी पढ़ने में आए हमारे तो हम लोग क्या कहेंगे, औ जब भी पढ़ने में आए हमारे तो हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि संधि, ये ध्यान दीजिएगा। और यण संधि में हमने क्या देखा, यण संधि में हमने देखा कभी भी क्या बनते हैं कि या बन जाता है, वा बन जाता है, रा बनता है और ला बनता है। कब कब बनते हैं, या बनता है जब कभी भी, ठीक है, कि यहाँ पे ऊ आ जाए, ठीक है, ऊ, जी हाँ, ऊ आएगा ना, तो क्या बन जाएगा, जैसे छोटा आ छोटी ई के साथ, छोटी ई के साथ कभी भी ऊ आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका या बनेगा, ठीक है, कभी भी, ठीक, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से क्या क्या बने थे, इसी तरह से हमारे बने थे या, वा, रा और ला, ठीक है, इस तरह के शब्द जो है बने थे हमारे सामने। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप लोग लाइक शेयर बिल्कुल करते रहिए। ये आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इसमें जो है हमने पूरी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश किया है और आई होप कि इस तरह से कंप्लीट हो गया कि दोबारा इसमें जो है आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ठीक, यही था आप लोगों के सामने, इसको हमने इसलिए रखा कि थोड़ा सा लग रहा था, तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि इनके साथ कभी भी जो है क्या होगा कि छोटा बड़ा आए तो क्या बन जाएगा, आराम से या, रा, वा, ला बन जाएगा, बस इतनी सी बात, कुछ नहीं, ठीक। तो ये था पूरा कंप्लीट, जिसमें लट लकार, लोट लकार, ये सभी हमने पढ़ा, हमने देखा कि किस में जो है किस तरह की पहचान होती है, जैसे लट लकार, लोट लकार, ठीक है, इन सब में हमने देखा, ठीक है। तो एकमात्र पहचान वहाँ पे हमको समझ में आई, ठीक, जैसे विधि लिंग लकार में क्या समझ में आया कि वहाँ पे जो है एक ही मात्रा रहती है, ठीक। इसी तरह से जो है हमने देखा, जैसे लिट लकार में हमने क्या देखा कि वहाँ पे लिरी का मतलब खट्टी सा, ठीक है, खट्टी सा वहाँ पे आता था, ठीक। इसी तरह से जो है हमने क्या देखा, लंग लकार जो देखा, तो लंग लकार में क्या था हमारे सामने, वहाँ पे जो था, ठीक है, वो लोट में क्या था, तो छोटा ऊ था, और लंग लकार में क्या था हमारे सामने, तो छोटा आ आता था आगे, ठीक है। तो ये सभी पहचान जो है हमने देखा। बाकी थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हुआ थोड़ा, और साथ साथ आप लोग लाइक शेयर करेंगे। ये आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास हुई है तो इसको थोड़ा लाइक शेयर करिएगा, और एक क्लास 10 में कोई भी स्टूडेंट शायद ही अगर इसको देख कर जाए तो उसके 20 नंबर कहीं इधर से उधर हो सकते हैं। बस थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।